नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज के किसी चर्चा अंक में हम रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग के समय किन सावधानियों को रखना अति आवश्यक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक संपूर्ण जानकारी के लिए। तो आइए जानें कीटनाशक के प्रयोग से पहले किन बातों का सावधानी या ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसमें पहली जो बात है वह कीटों की अच्छी तरीके से पहचान करना चाहिए। इसके लिए आप स्थानीय कीट विशेषज्ञ की भी मदद ले सकते हैं और इसके बाद ही कीटनाशक खरीदें। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह कीटनाशक का प्रयोग फसल पर तभी हमें करना चाहिए जब कीट आर्थिक रूप से फसल को नुकसान पहुंचाना प्रारंभ कर दे। जब तक आर्थिक रूप से वह क्षति नहीं कर रहा है, तब तक हमें कीटनाशक का प्रयोग फसलों पर नहीं करना चाहिए। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसी क्रम पे वह है कि कीटनाशी की जो मात्रा है, जो कीट वैज्ञानिक के द्वारा निर्धारित की गई है या संसूत की गई है, उतनी ही मात्रा का प्रयोग। चौथी बात कीटनाशियों के विषाक्तता के बारे में है। हर कीटनाशक का डब्बा तिकोने आकार के अलग-अलग रंग को लिए रहता है और यही तिकोना आकार उसकी विषाक्तता को बताता है। लाल रंग अत्यंत विषैला, पीला अत्यधिक विषैला, नीला मध्यम विषैला और हरा थोड़ी विषाक्तता के बारे में प्रदर्शित करता है। इस आधार पर आप कीटनाशक की विषाक्तता बता सकते हैं। जब भी हम कीटनाशक खरीदें तो उसकी बनने की तिथि और उसके उपयोग करने की अंतिम तिथि को जरूर पढ़ें, क्योंकि कई बार पुरानी दवा के खरीद लेने से हम जब उसका उपयोग करें तो उसकी कारगरता सिद्ध नहीं हो पाती। भंडारण की भी आवश्यकता हमें कीटनाशक के लिए पड़ती है। तो जब भी हम भंडारण करें, इसका हमेशा साफ सुथरी और हवादार स्थान पर करें। कभी भी कीटनाशक के अलग-अलग ग्रुपों या समूहों को एक साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी हम इस तरीके की स्थिति में फंसे तो पहले एक और उसके बाद दूसरे समूह के कीटनाशक का प्रयोग करें। तो यह तो बात हो गई कीटनाशकों के प्रयोग से पहले हमें किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए अब जानें कीटनाशकों के प्रयोग के समय हमें कौन सी बात ध्यान में रखना चाहिए। इसमें पहली है शरीर को बचाने के लिए कपड़े को हमें अच्छी तरीके से पहनना चाहिए। दूसरी चीज, जो भी कीटनाशी दवा का छिड़काव कर रहा है उसे छिड़काव के संबंध में पूर्ण जानकारी हो और उसके शरीर पे किसी भी प्रकार की चोट या घाव ना हो, ताकि किसी भी स्थिति में कीटनाशक का संपर्क शरीर से ना हो सके। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि जब भी हम किसी अत्यधिक विषैले कीटनाशक का प्रयोग करें, उस वक्त हमें अकेले क्षेत्र पे उपस्थित नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यदि किसी भी प्रकार की अनहोनी या दुर्घटना होती है तो उस वक्त हमारे सहयोग के लिए किसी की उपस्थिति आवश्यक है। कीटनाशक को मिलाने के लिए लकड़ी के डंडे का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह कि जब भी कीटनाशी का प्रयोग करें तो उस समय हमें किसी भी प्रकार की खाने पीने की कोई भी वस्तु आसपास में नहीं रखनी चाहिए या किसी भी खान पान का सेवन नहीं करना चाहिए। कीटनाशी के छिड़काव के समय हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हवा जिस दिशा में बह रही है उसी दिशा में हमें कीटनाशी का छिड़काव करना चाहिए। इससे कीटनाशी के विस्तार को सहायता मिलती है। छिड़काव के लिए हमेशा सुबह या सायंकाल का ही समय अति उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय कीटनाशी के फोटो डिग्रेडेशन की संभावना कम होती है और पौधों में यह बहुत अच्छी तरीके से स्थापित होता है। हवा की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे से कम और तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड इसके उपयोग या छिड़काव के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। अब आइए जानें कीटनाशकों के प्रयोग के बाद
कौन-कौन सी सावधानी रखना अति आवश्यक है। इसमें पहला, बचे हुए कीटनाशक की शेष मात्रा को सुरक्षित रूप से भंडारित करना चाहिए ताकि यह किसी अन्य प्रकार से नुकसान ना पहुंचा सके। दूसरी, खाली डिब्बों को किसी अन्य काम में नहीं लेना चाहिए बल्कि उसको तोड़कर या उसे जलाकर नष्ट कर दें। अगर आप तोड़कर उसे नष्ट कर रहे हैं तो 2 फीट गहरे मिट्टी के गड्ढे को खनकर उस तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसी क्रम में कि कीटनाशी के छिड़काव के समय जो भी कपड़े, बर्तन आदि का उपयोग किया गया है, उसे ठीक प्रकार से धोकर पुनः इस्तेमाल के लिए हमें रखना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार से उसमें कीटनाशी के अवशेष ना रह पाए। जो चौथी बात है वह यह कि कीटनाशी के छिड़काव के बाद छिड़के गए खेत में हमें किसी भी प्रकार से किसी भी आदमी या जानवर को जाने से रोकना चाहिए या वहां पास किसी भी प्रकार का कोई भी चिन्ह अंकित कर दें कि यहाँ पास में प्रवेश वर्जित है। जो भी कीटनाशी का छिड़काव किया गया है उसकी जानकारी जरूर अपने पास लिख कर रखनी चाहिए। हमेशा अंतिम छिड़काव और फसल की कटाई या तुड़ाई में जो भी दवा डालने के बाद में अंतराल को रखने के लिए बोला गया है उसका ध्यान रखना अति आवश्यक है और उस अंतराल के ही बाद फसल की कटाई या तुड़ाई का कार्य करना चाहिए। आइए अब जानें कीटनाशी के विष के संपर्क पे आ जाने के पश्चात उसके क्या उपाय हैं। इस क्रम में पहली जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि रोगी के शरीर से विष को यथाशीघ्र निकालने का प्रयास करें। इसके लिए हमें उसे तुरंत अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्राथमिक उपचार के रूप में आप जिस व्यक्ति ने जहर खा लिया है उस रोगी व्यक्ति को 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 या 3 चम्मच नमक डालकर पिलाएं, जिससे उल्टी आने के कारण कुछ मात्रा में विष उसके शरीर से बाहर आ जाएगा और हमारा जो समय है जो डॉक्टर के पास में जब हम उसे ले जा रहे हैं उस समय जहर की प्रतिक्रिया कम होने की संभावना। इसी क्रम में हम उसे गुनगुने पानी में साबुन की घोल या जिंक सल्फेट की 1 ग्राम की मात्रा भी दे सकते हैं। ध्यान रखिए यह सिर्फ प्राथमिक उपचार है। संपूर्ण इलाज के लिए उचित डॉक्टरी परामर्श को लेना अत्यंत आवश्यक है और यदि किसी व्यक्ति ने विष को सूंघ लिया है तब इस स्थिति में सर्वप्रथम उसे किसी भी शीघ्र खुले स्थान पर ले जाएं और उसके कपड़ों को ढीला करें ताकि किसी भी घबराहट की स्थिति में होने वाले नुकसान से उसे बचाया जा सके। तो इस प्रकार आप कीटनाशक के विष के संपर्क में आने के पश्चात जो प्राथमिक उपचार हैं उनको कर व्यक्ति को डॉक्टर या अस्पताल ले जाने तक की स्थिति में सुरक्षित रख सकते हैं। तो किसान भाइयों, रासायनिक कीटनाशियों के इस्तेमाल के लिए हमें किन-किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, उस पर दी गई यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी प्रकार की वीडियो और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह की कृषि उपयोगी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए। मिलते हैं अगले कृषि चर्चा अंक में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।